समय की बात है। एक छोटा सा गांव था हेमराग। वहाँ के लोग सीधे साधे थे और प्रकृति की पूजा करते थे। गांव में एक 18 वर्षीय लड़का रहता था, आदित्य। वो बाकी बच्चों से अलग था, शांत, गंभीर और हमेशा किसी रहस्य की तलाश में रहता। एक दिन आदित्य अपने दादाजी की पुरानी किताबें देख रहा था। तभी उसे एक टूटे हुए पन्ने पर एक नक्शा मिला जिस पर कुछ मंत्र लिखे थे। अरे ये क्या मंत्र कैसे हैं? ये अलौकिक दरवाजा क्या होता है? उस नक्शे को देख आदित्य का उत्साह बढ़ गया। तभी उसे याद आया कि उसके दादाजी उसे बचपन से ही किसी अलौकिक द्वार की कहानी बताते थे जिसे सिर्फ सच्चा बच्चा ही पार कर सकता था। तो बस अब आदित्य ने तय कर लिया था कि वो इस नक्शे को पढ़कर उस गुफा को ढूंढ निकालेगा। अगली सुबह आदित्य ने नक्शे की बात अपने दोस्त तने और पाखी को बता दी। क्या अलौकिक दरवाजे की गुफा? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि ऐसी भी कोई गुफा होती है। हाँ, मुझे भी नहीं, पर आदित्य बोल रहा है तो बात सच ही होगी ना? सच होगी नहीं, सच ही है और मैं उस गुफा को ढूंढ कर निकालूंगा। तो बोलो, इस मिशन में तुम दोनों मेरा साथ दोगे कि नहीं? हाँ, हम जरूर तुम्हारा साथ देंगे। आखिर गांव का रहस्यमय गुफा ढूंढने के लिए बच्चे निकल पड़े। तीनों दूसरे दिन नक्शे के साथ जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल घना था और रास्ता कठिन, पर तीनों साहसी थे। घंटों चलने के बाद उन्हें वो गुफा मिली जैसी नक्शे में थी। उसके मुंह पर एक शिलालेख था, जो सत्य, साहस और करुणा से भरा हो वही द्वार पार कर सकता है। अब क्या करें दोस्तों? क्या मतलब क्या करें? चलो अंदर चलते हैं। लेकिन इस पर जो लिखा है उस हिसाब से तो हम तीनों में ये गुण होने चाहिए, तभी हम इसे पार कर सकते हैं। देखो दोस्तों, हम तीनों एक साथ इस रहस्यमय गुफा को ढूंढते हुए आ तो गए हैं। इसका मतलब ये है कि हम साहसी हैं। और रही बात सत्य और करुणा की, तो मुझे लगता है कि ये गुण हम तीनों में है। इसलिए चलो चलते हैं। आदित्य की बातों से तने और पाखी का हौसला बढ़ा। उस दरवाजे के सामने तीनों दोस्त एक दूसरे का हाथ पकड़कर मंत्र पढ़ने लगे और चमत्कार हो गया। गुफा का दरवाजा खुल गया। तीनों दोस्त अंदर गए और जैसे ही वो अंदर गए, उनकी आंखों के सामने अजीब रोशनी चमकी और एक पल में वो एक नई दुनिया में थे। वहाँ पेड़ बोलते थे, नदियाँ गाती थी और आकाश में 3 चंद्रमा चमकते थे। आदित्य, ये सब क्या है? ये तो बिल्कुल किसी सपने जैसा है। वो तीनों इस जादुई दुनिया को देख ही रहे थे कि तभी उन्हें किसी की आवाज आई। आखिर तुम सब आ ही गए। तुम्हें इस अलौकिक दरवाजे ने ही तो चुना है। अरे ये आवाज कैसी? जैसे ही तीनों ने पीछे मुड़कर देखा तो एक जादुई पेड़ उनसे बात कर रहा था। डरने की जरूरत नहीं है, तुम सब यहाँ सुरक्षित हो। लेकिन आपने ये क्यों कहा कि हमें चुना गया है? क्योंकि इस दुनिया को काल रात्रि नाम का एक भयानक अंधकार निगल रहा है। ये दुनिया पक्षियों और अन्य जीवों के लिए बनाई गई थी, लेकिन काल रात्रि राक्षस ने इस पर कब्जा कर लिया है, जिसकी वजह से ये दुनिया दूषित हो रही है और धीरे धीरे नष्ट हो रही है। क्या सच में? हाँ, लेकिन आज इतने सालों बाद तुम तीनों ने इस दरवाजे को पार किया है। इसका मतलब काल रात्रि का अंत होने को है। तुम तीनों समझदारी और इकट्ठे होकर इस दुनिया को बचा सकते हो। तुम्हें बस उस काल रात्रि की गुफा को ढूंढकर उसे नष्ट करना है। उस जादुई पेड़ की बात सुनकर आदित्य, पाखी और तने तीनों ही काल रात्रि के गुफा को ढूंढने के लिए आगे बढ़ते हैं। ये रास्ता उनके लिए कठिन था, लेकिन गुफा की ओर निकलने से पहले जादुई पेड़ ने उन तीनों को 3 अलग अलग मंत्र दिए थे, जिससे रक्षा शस्त्र बनाया जाता था। जादुई पेड़ की बात सुनकर आदित्य और उसके दोस्त गुफा की ओर निकल पड़े, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि काल रात्रि के सेवक उन पर नजर रखे हुए हैं और किसी भी क्षण उन्हें रोक सकते थे। तभी यात्रा के दौरान एक रहस्यमय लड़की मिली, निशा। उसने कहा कि वो भी उनकी तरह काल रात्रि का अंत करने निकली है। तो तुम्हारा कहना है कि तुम भी हमारे साथ हो? हाँ। लेकिन हम तुम्हें जानते नहीं हैं, फिर हम तुम पर भरोसा कैसे कर सकते हैं?
आदित्य की बातों से निशा हड़बड़ा गई। आदित्य को क्या जवाब दिया जाए, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसकी आंखों में आंसू भर गए, जिसे देखकर तने को उस पर दया आ गई और सबको समझाकर अपनी टीम में उसे शामिल कर लिया। तुम सबका धन्यवाद, तुमने मुझे इस टीम में शामिल करके मेरा काम और आसान कर दिया। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, तुम अब हमारी भी दोस्त हो, है ना दोस्तों? तने की बात पर आदित्य और पाखी ने हामी तो भर ली थी, लेकिन ना जाने क्यों पाखी को निशा पर शक था। उसे बार बार लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। देखते ही देखते दिन बीतते गए और निशा तने के साथ कुछ ज्यादा ही घुलने मिलने लगी, मानो वो उसे अपने जाल में फंसाना चाहती हो। आदित्य, ये निशा तने के साथ कुछ ज्यादा ही घुल गई है ना? हाँ, हमें जरा बचकर रहना चाहिए। पाखी के साथ आदित्य को भी निशा पर शक होने लगा था, लेकिन जिसका डर था वही हुआ। निशा ने तने को अपने वश में कर लिया था। काल रात्रि के गुफा के पास पहुंचने के बाद जैसे ही उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू किया, तने कमजोर पड़ने लगा। उसे चक्कर आने लगे और वो बेहोश हो गया, जिसके कारण काल रात्रि की गुफा खत्म होने के बजाय खुल गई। आखिरकार मेरा काम पूरा हो ही गया। मैंने कर दिखाया। मैंने तुम्हें रोक दिया और काल रात्रि को मुक्त कर दिया। मतलब तुम हो कौन? काल रात्रि की सेविका हूँ, जो यहाँ तुम्हें रोकने आई थी। निशा की बात सुनकर सब दंग रह गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। अब अंधकार चारों ओर फैल चुका था। निशा वहाँ से भाग निकली थी। आदित्य, तने और पाखी को विश्वासघात से ठेस पहुंची थी, पर उन्होंने हार नहीं मानी। दोस्तों, अब हम क्या करेंगे? काल रात्रि का अंधकार तो फैल चुका है। दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है। चलो फिर से मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं। हम अभी भी जीत सकते हैं। हाँ, तुम सही कह रहे हो। आदित्य की बातों से सबका हौसला बढ़ गया। तीनों ने आंखें बंद करके फिर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। अचानक हवाएं तेज होने लगी। आसमान से एक रोशनी आदित्य, पाखी और तने पर पड़ी। जैसे उन्होंने आंखें खोली तो देखा आदित्य के हाथ में एक दिव्य रक्षा शस्त्र था, और उस शस्त्र को पाते ही आदित्य ने उसे अपनी जी जान लगाकर काल रात्रि के गुफा पर फेंक दिया, जिसका अंजाम ये हुआ कि काल रात्रि की गुफा टूटकर बिखर गई। उसकी छाया मिट गई। हम जीत गए दोस्तों। तीन दोस्त मिलकर अपनी जीत मना रहे थे। तभी वो जादुई पेड़ फिर से प्रकट होकर बोलता है, शाबाश बच्चों, तुमने ये सिद्ध कर दिया कि सच्चे हृदय और एकता से हर अंधकार को मिटाया जा सकता है। वृक्ष देवता की बात सुनकर तीनों खुश हुए। आखिर आदित्य, तने और पाखी वृक्ष देवता का आशीर्वाद लेकर हिमराग गांव लौट आए। गर्मियों की दोपहर में गांव के चौराहे पर कुछ किसान बैठे हुए थे। उन सब के चेहरे पर चिंता और थकान झलक रही थी। जमींदार के गुंडे गांव में घूम रहे थे। अशोक एक कोने में अपनी पत्नी लीला से बातें कर रहा होता है। लीला, ये भैरव सिंह हमारी जान तक ले लेगा। जमीन छीनकर वो क्या करेगा? जब खेतों में कुछ उगेगा ही नहीं तो उसका लालच किस काम का? अशोक, क्रोध से कुछ नहीं होगा। हमें अपनी जमीन बचाने के लिए कोई और तरीका ढूंढना होगा। कैसा तरीका लीला? बारिश नहीं हुई, फसल नहीं उगी, हमारी बंजर जमीन पर कुछ भी नहीं बचा। अब इस गांव में रहना मौत को बुलाने जैसा है। तभी गांव के मुखिया रामदास पास आते हैं। अशोक, तुम सही कह रहे हो। भैरव सिंह ने गांव को नर्क बना दिया है। लेकिन बेटा, अगर तुम जैसे लोग भी हार मान लोगे तो इस गांव का क्या होगा? मुखिया जी, मैं लड़ना चाहता हूँ, लेकिन कैसे? मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा। तुम्हारे पास तुम्हारी मेहनत और हिम्मत है अशोक, ये मत भूलो। अशोक चुप हो जाता है, लेकिन उसकी आंखों में सवाल और गुस्सा साफ दिखाई देता है। अगले दिन अशोक थका हुआ जंगल के किनारे बैठा था। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थी। अचानक उसे पेड़ों के पीछे से किसी के चलने की आवाज आती है। एक बूढ़ा व्यक्ति लकड़ी का सहारा लिए धीरे धीरे अशोक के पास आता है। क्या सोच रहे हो बेटा? आप कौन हैं और इस वीरान सी जगह में क्या कर रहे हैं? मैं एक मुसाफिर हूँ, लेकिन तुमसे ज्यादा खोया हुआ नहीं हूँ। लगता है तुमने जिंदगी से हार मान ली है।
हारता वही है जिसके पास कुछ बचा ना हो। मेरी जमीन बंजर है, मेरा परिवार भूखा है और जमींदार मेरा सब कुछ छीनने पर तुला है। अब हार ही एकमात्र रास्ता है। हारने वाला नहीं, लड़ने वाला दुनिया बदलता है। तुम किसान हो और किसान के हाथ में धरती को बदलने की ताकत है। ताकत? मेरी जमीन सूखी है, उसमें कोई ताकत नहीं बची। तो ताकत मैं दूंगा। ये लो, ये 3 बीज, इन्हें अपनी जमीन में बो देना और याद रखना, जो उगेगा वो तुम्हारी किस्मत बदल देगा। बूढ़ा 3 छोटे छोटे बीज अशोक के हाथ में रखता है। ये बीज क्या करेंगे? ये कोई जादू है? जादू और मेहनत में फर्क तुम्हें जल्दी ही समझ में आएगा, लेकिन याद रखना, जो चमकेगा उसे संभाल पाना आसान नहीं होगा। अशोक, वो बूढ़ा कौन है और ये बीज क्या सच में हमारी मदद करेंगे? मुझे खुद नहीं पता लीला, लेकिन इन बीजों को बोने में कोई नुकसान तो नहीं है। शायद ये हमारी आखिरी उम्मीद हो। अगर तुम्हें इन पर भरोसा है तो मुझे भी है। हमारी मेहनत और प्रार्थना से चमत्कार हो सकता है। अशोक और लीला ने बीज बोकर एक दूसरे की ओर देखा। उनके चेहरे पर उम्मीद और डर का मिश्रण था। अब हमें इंतजार करना होगा। ये बीज क्या करते हैं, ये आने वाला समय ही बताएगा। दोनों अपने झोपड़े में लौट आए। सुबह के समय अशोक और लीला खेत की ओर जाने लगे। जैसे ही वो खेत के पास पहुंचे, उन्हें कुछ अजीब सी चमक दिखाई दी। जमीन से छोटे छोटे चमकीले पौधे उगाए। ये पौधे रात के तारों की तरह चमक रहे थे। अशोक, ये क्या है? हमारी जमीन तो बंजर थी, लेकिन ये पौधे कैसे उगाए? ये वही बीज है जो उस बूढ़े व्यक्ति ने दिए थे, लेकिन ये कोई आम पौधे नहीं लगते लीला। ऐसा लगता है जैसे ये आसमान के तारों से जुड़े हों। अशोक, ये चमत्कार है। हमारी जमीन पर रोशनी आ गई है। अब हमारा गांव भी खुशहाल हो सकता है। अशोक और लीला एक पल के लिए खुश हुए। लेकिन लीला, अगर गांव वालों और जमींदार को इसके बारे में पता चल गया तो ये चमक हमारे लिए मुसीबत बन जाएगी। हमें सचेत रहना होगा अशोक, लेकिन सच को ज्यादा दिनों तक छुपाया नहीं जा सकता। अगले दिन गांव के लोग खेत के पास जमा हुए। सभी चमकदार पौधों को देख रहे थे। उनकी आंखों में आश्चर्य और खुशी थी। लेकिन भीड़ के बीच जमींदार के एक आदमी ने ये सब देखा तो वो तुरंत भैरव सिंह को खबर देने दौड़ा। अशोक भाई, ये पौधे कहाँ से आए? ये तो चमत्कारी लगते हैं। अब भाई, ये भगवान की देन है। मैंने बस मेहनत की और ये उगाए। अगर ये पौधे हमारी जमीन पर भी उग जाएं, तो हमारी किस्मत बदल सकती है। अशोक, तुम्हारे खेत ने उम्मीद की नई किरण दिखाई है, लेकिन तुम्हें सावधान रहना होगा। जमींदार तक ये खबर पहुंची तो वो इसे तुम्हारे हाथों से छीन लेगा। अशोक कुछ कहने ही वाला था कि दूर से भैरव सिंह और साथी आते हुए दिखे। भैरव सिंह अपने आदमियों के साथ खेत पर पहुंचा। उसके चेहरे पर क्रोध और लालच का मिश्रण था। उसने खेत की चमकदार पौधों को देखा। तो ये है तुम्हारा चमत्कार अशोक। मेरी जमीन पर ये जादू उगाकर तुमने मेरी आंखों में धूल झोंकने की हिम्मत की। जमींदार साहब, ये जमीन मेरी है। मैंने इसे अपने खून पसीने से सींचा है। इन पौधों पर आपका कोई अधिकार नहीं है। तुम्हारी जमीन? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? ये पूरा गांव और हर खेत मेरी जागीर है। अब ये चमकीले पौधे भी मेरे हैं। जमींदार साहब, भगवान की देन को कोई इंसान अपनी जागीर नहीं बना सकता। ये पौधे मेहनत और विश्वास का फल हैं। चुप रहो, मैं जो चाहूंगा वही होगा। आज से ये जमीन मेरी है। अशोक, अगर तुमने विरोध किया तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। भैरव सिंह ने अपने आदमियों को पौधों को उखाड़ने का आदेश दिया। अशोक और लीला ने बीच में आकर रोकने की कोशिश की। गांव वाले अशोक का साथ देने आए, लेकिन जमींदार के गुंडों ने हथियार निकाल लिए। जमींदार साहब, यह अन्याय है। गरीबों की जमीन छीनने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। मुझे सोना मिलेगा, समझे? ये पौधे कोई आम चीज नहीं है। मुझे इनकी चमक से खजाने की गंध आ रही है।
जमींदार ने आदमियों को पौधे उखाड़ने के लिए छोड़ दिया और वहाँ से चला गया। अशोक और लीला चिंतित हो गए। अशोक और लीला घर के आंगन में बैठे थे। दोनों बेहद परेशान थे। बूढ़ा व्यक्ति एक बार फिर उनके सामने प्रकट हुआ। अशोक, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी। इन पौधों की चमक केवल तुम्हारी मेहनत का फल नहीं, बल्कि एक रहस्य का द्वार है। कौन सा रहस्य? ये पौधे नक्षत्र लोक का द्वार खोलते हैं। उस लोक में एक खजाना छिपा है, लेकिन लालच से भरे इंसान वहां नहीं पहुंच सकते। अगर ऐसा है तो जमींदार वहाँ भी पहुँचने की कोशिश करेगा। हमें क्या करना होगा? तुम्हें नक्षत्र लोक का द्वार खोलना होगा, लेकिन याद रखना, जो वहां जाएगा उसे अपने मन की सच्चाई का सामना करना होगा। अशोक और लीला ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके चेहरे पर डर और हिम्मत दोनों ही झलक रहे थे। वो जानते थे कि अब उन्हें जमींदार से टकराना ही होगा। बूढ़ा व्यक्ति अशोक और लीला को खेत में ले आता है। पौधों की चमक पहले से तेज हो गई थी, जैसे आसमान पर तारे तेजी से टिमटिमा रहे हों। अशोक, समय आ गया है। इन पौधों की चमक नक्षत्र लोक का द्वार खोल रही है। तुम दोनों को वहां जाना होगा, लेकिन याद रखना, खजाने तक पहुंचना आसान नहीं होगा। लालच और भय तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन बनेंगे। अगर इससे हमारे गांव की बंजर जमीन को जीवन मिल सकता है, तो हम इस परीक्षा के लिए तैयार हैं। हमने अपनी मेहनत और सच्चाई से यहाँ तक का सफर तय किया है। अब हम पीछे नहीं हटेंगे। बूढ़े व्यक्ति ने मंत्र पढ़ा। पौधों की चमक बढ़ गई और एक तेज रोशनी के साथ जमीन फटने लगी। एक जादुई द्वार प्रकट हुआ। अशोक और लीला ने धीरे धीरे उसमें प्रवेश किया। अशोक और लीला ने नक्षत्र लोक में प्रवेश किया। वो जगह जादुई थी। हर तरफ सितारों की चमक और स्वर्णिम वृक्ष। बीच में एक झील थी, जिसके पानी से हल्की रोशनी निकल रही थी। झील के पास एक रक्षक खड़ा था। उसका आकार विशाल और चमकदार था। कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? मैं अशोक हूँ, एक किसान। मैं यहाँ अमृत जल लेने आया हूँ, ताकि हमारी बंजर जमीन को उपजाऊ बना सकूं और गांव वालों की भूख मिटा सकूं। अमृत जल केवल उसे मिलेगा जो निस्वार्थ और सत्यनिष्ठ होगा। ये जल लालचियों को नष्ट कर देता है। क्या तुम्हारा दिल सच्चा है? हमने अपनी मेहनत से इन पौधों को उगाया है। हमारा उद्देश्य केवल अपने गांव को बचाना है। रक्षक मुस्कुराता है, लेकिन तभी नक्षत्र लोक में तेज आवाज गूंजी। भैरव सिंह और उसके आदमियों ने जादुई द्वार के जरिए प्रवेश किया। तो यही है वो खजाना। अशोक, तुम मूर्ख हो। ये खजाना अब मेरा है। इसे मैं सोने और धन में बदल दूंगा। अमृत जल लालचियों के लिए नहीं है। अगर तुम इसे छूओगे तो ये तुम्हारा विनाश कर देगा। कोई मुझे नहीं रोक सकता। मैं अपनी ताकत से इसे हासिल कर लूंगा। भैरव सिंह झील की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने अमृत जल को छुआ, झील का पानी आग की लपटों में बदल गया। भैरव सिंह और उसके आदमी चीखते हुए नष्ट हो गए। अशोक और लीला ने भयभीत होकर सब कुछ देखा। देख लिया, लालच का यही अंजाम होता है। हमने देखा और समझा भी, लेकिन हमारा उद्देश्य केवल अपने गांव की भलाई है। क्या हमें अमृत जल मिलेगा? तुमने अपनी सच्चाई और निस्वार्थता से इसे पाने का अधिकार अर्जित किया है। ये लो। रक्षक अशोक को एक सुनहरी मटकी में अमृत जल देता है। अशोक और लीला वापस गांव लौट आए। उन्होंने अमृत जल अपनी जमीन पर छिड़का। देखते ही देखते बंजर जमीन पर हरियाली फैलने लगी। खेतों में फसलें उगने लगी। गांव के लोग खुशी से झूम उठे। अशोक, तुमने हमारी उम्मीद को सच कर दिखाया। अब ये गांव फिर से समृद्ध होगा। ये हमारी मेहनत और सच्चाई का फल है। हमें तो बस अपनी ताकत पर भरोसा करना था और ये भी समझना था कि लालच से कुछ नहीं मिलता, लेकिन निस्वार्थता हमेशा रंग लाती है। गांव के लोगों ने अशोक और लीला को धन्यवाद कहा। गांव में हर कोई खुश था। अशोक और लीला खेत के पास थे। बूढ़ा व्यक्ति एक बार फिर उनके सामने प्रकट हुआ।